ठीक है ना? तो अब क्या बता रहा था मैं तुमको, ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, एक चार्ज ऑसिलेट किया, उस ऑसिलेटिंग चार्ज से क्या होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो, यहाँ पे ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टाइम के साथ वैरी करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जैसा तुमने देखा था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। राइट हैंड थंब रूल तुम देख सकते हो, तुमने जब देखा था करंट कैरिंग वायर के लिए, जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हमको ऐसे दिखाते थे और ऐसे फिंगर्स को टर्न करते थे। ठीक है, फिर ऐसा मोड़ते थे तो मुड़ता था अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर था ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है मैग्नेटिक। ये दोनों राइट एंगल पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, तो मैंने तुमको अभी बता के रखा था कि थर्ड और सेकंड लॉ में एक, मैंने तुमको दोनों में से एक ही बात समझाई थी कि एक फील्ड दूसरे फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा समझने के लिए और अच्छे से समझ सकते हो कि पहले प्रोड्यूस हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंजिंग वेलोसिटी से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उससे प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बुक्स में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है, लेकिन अगर तुम उससे सोचो ना कि वैरिंग चार्ज है, वैरिंग चार्ज ने प्रोड्यूस किया वैरिंग मैग्नेटिक, ठीक है, और उस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस किया, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके अकॉर्डिंग पे चलता है, मैक्सवेल के थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इन सच ए वे, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, इसको अपोज करे। ठीक है, अब ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, ये बनाएगा वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे कि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, और डायरेक्शन कैसा होगा, राइट एंगल पे होगा खुद के। याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा दिख रहा है, लेट्स से अगर ये दिख रहा है आपको, अगर अ, एक प्लेट पे दिख रहा है, ये अगर एक्स पे दिखाता हो तो ये मुझे दिखाया जाएगा वाई। ठीक है, जैसे अब ये क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच ए वे कि अब ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इस वाले को अपोज करेगा। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसको अपोज करेगा। ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पहले वाले को अपोज करेगा, और ऐसे करके ये प्रोसेस जो है ना, रुकता नहीं, ये प्रोसेस चलता चला जाता है। एक बार सोर्स ने वेव क्रिएट कर दिया, फिर देखो सोर्स ने वेव क्रिएट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, राइट एंगल पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली राइट एंगल पे जो तुमको दिख रहा है ना, इसको राइट एंगल पे आने में थोड़ा समय लग जाता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तभी राइट एंगल पे आता है। ठीक है,
एक बार ये राइट एंगल पे आ गया, अब हमको सोर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोर्स को लगातार भेज, एक बार सोर्स ने एनर्जी को भेजा, ठीक है, ये खुद पे खुद प्रोपोगेट करता चला जाता है और इस तरह से क्या होती है, वेव जो होती है एक के बाद एक बनती चली जाती है, जैसे, ठीक है, एंड दिस इज हाउ द वेव प्रोपोगेट्स, ठीक है, और इसका प्रोपोगेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हम लोग, ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ propagation of wave are usually इसको तुम आगे करके दिखा, आगे सबको बात समझ में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो E इक्वल्स टू ई डॉट बी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बी डॉट, ठीक है। और एक्चुअली बताओ, जब तक ये इक्वेशन नहीं दिया, मैक्सवेल को ही क्रेडिट जाता है कि उसने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि तुमने पढ़ के रखा है कि साउंड वेव कैसी थी, वेव जाती है सीधा और पार्टिकल जो होता है ना वो ऑसिलेट करता है वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। यहाँ भी कुछ ऐसी बात है, वेव जा रही है सीधा, ठीक है, और जो पार्टिकल के बदले यहाँ पे ये वहां पे पार्टिकल का ऑसिलेशन बनाते थे वेव, साउंड वेव सब में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो उसकी जो वैल्यू जो चेंज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, कम थी, बड़ी 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 मैक्सिमम, फिर घटी 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 जीरो, फिर घटी 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 नेगेटिव मैक्सिमम, फिर बड़ी 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 जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो चेंज होता है, ठीक है, ऊपर नीचे जो चेंज होता है उससे बनती है वेव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, परपेंडिकुलर हो जाती है प्रोपोगेशन। तो ये वाली भी, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली बात यहाँ पर भी हो रही है, इसलिए वेव कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स। और ये बात मैक्सवेल ने बोली थी, उसके पहले बिलीव किया जाता था कि ये जो थी ये ट्रांसवर्स वेव नहीं थी, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडल वेव थी, हालांकि लॉन्गिट्यूडल वेव गलत थी, ठीक है, अब उसकी बात नहीं करते। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बात तुमको इसमें और क्या ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इनका जो रेशियो होता है ना, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बस इतना आज के लिए कर लो, ठीक है, कल मैं एक क्लास लूंगा, ठीक है, आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है, तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कल इसको कंप्लीट करके हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।